नमस्कार, न्यूज टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अवंतिका सम्राट विक्रमादित्य से लेकर के नरेंद्र दामोदर दास मोदी तक 20 सदियां और 8 दशक बीते। अब मोक्षपुरी अयोध्या का पुराना स्वरूप लौट रहा है, उसकी भव्यता लौट रही है। कभी राम भक्त और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का यह नारा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार की बर्खास्तगी झेली, एक दिन का कारावास दिल्ली के तिहाड़ जेल में काटा। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बाद यह सब सपना उन लोगों का जिन्होंने मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, जो अयोध्या के स्वरूप पर गौरवान्वित हो सकते हैं, लौट रहा है। आज जब इस बात की मुनादी पीट दी गई है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पूजा पाठ के लिए लोग रामलला तक पहुंच पाएंगे, लंबे समय तक टाट में रहे रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण जब हो रहा है, तो कल्याण सिंह सरीखे तमाम लोगों के उत्सर्ग भी याद आ रहे हैं। याद आ रहा है उज्बेकी लुटेरा बाबर भी, जो काबुल में अपनी कब्र में अब अकुला रहा होगा, गम गलत करने के लिए शराब खोज रहा होगा, शराब के चलते ही मरा था। हालांकि उसके विध्वंस पर अब भव्य निर्माण हो रहा है। उसी ने यज्ञ वेदी को ध्वंस किया था, जहां कौशल नरेश दशरथ ने भगवान राम के जन्म के लिए पूजा की थी। अपनी पार्टी के 3 वादों में एक मंदिर वाला तो मोदी ने पूरा कर दिया। कश्मीर का विलय 370 हटने से वास्तविक हो गया। बस एक राष्ट्र एक कानून का वादा शेष है। इस जन संग्राम में लालचंद किशनचंद आडवाणी का योगदान भी याद किया जाना चाहिए। सोमनाथ से अयोध्या तक के इस रथ यात्री की यादें सजोई रहेंगी। उमा भारती, विनय कटियार, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, इस तरीके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल, परमहंस रामचंद्र दास, महंत अवैधनाथ जी, साध्वी ऋतंभरा, स्वामी वामदेव, गोविंदाचार्य, रज्जू भैया और केसी सुदर्शन सरीखे तमाम लोग इस आंदोलन की जड़ का हिस्सा रहे हैं। मंदिर का जो भव्य निर्माण हो रहा है, उसकी ईंट में करोड़ों जनमानस के उत्सर्ग और इन सारे लोगों की अगुवाई का इतिहास छुपा हुआ है। यह यावत तब तक रहेगा जब तक राम मंदिर रहेगा। याद करें दिसंबर का पहला सप्ताह साल 1992 का, हजारों कार सेवक हर तरफ से राम जन्मभूमि पहुंच रहे थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे। अमौसी हवाई अड्डे पर उतरे। वहां लखनऊ के जिलाधिकारी रहे अशोक प्रियदर्शी ने उनसे कहा कि कार सेवा में नहीं जा सकते, गिरफ्तार करना पड़ेगा। अटल जी वापस जहाज में सवार हो गए, उल्टे दिल्ली लौट गए। फिर संसद में विवादित ढांचे के विध्वंस पर बहस हुई। भारतीय जनता पार्टी के उस समय के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा, 6 दिसंबर इतिहास का सबसे काला दिवस है। लेकिन समूचा भारत शौर्य दिवस मना रहा था। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी की बात लोगों को अखरी भी। उसी दौर की बात है। भाजपा का शीर्ष स्तरीय निर्णय था कि जैसे ही आडवाणी जी का रथ रोका जाएगा, वे गिरफ्तार होंगे। भाजपा केंद्र में विश्वनाथ ताप सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेगी। इस बात का सिग्नल था कि आडवाणी जी के रथ को बिहार में रोका जाएगा। अटल जी उस समय कोलकाता के दमदम हवाई अड्डे से गुवाहाटी जा रहे थे। भाजपाई नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को सूचना दी कि बिहार में लालू की पुलिस ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया है। दिलचस्प यह है कि पहली बार गिरफ्तार करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट को मैदान में उतरना पड़ा था। वह प्रशासनिक अधिकारी आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, मंत्री भी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी की गिरफ्तारी की सूचना के बाद भी गुवाहाटी जाने पर अड़े रहे, लेकिन बहुत आग्रह करने के बाद वह दिल्ली आए। राष्ट्रपति भवन जाकर के उन्होंने समर्थन वापसी का पत्र दिया। यही नहीं, जब कारसेवकों ने विवादित ढांचा चकनाचूर कर डाला तो बड़ा विवाद उठा कि क्या ऐसा करना उचित था, ठीक था, जैसा कि आमतौर पर ढोंगीपन से ग्रस्त लोग कहते हैं। हालांकि जो लोग बोल रहे थे वो कथित धर्मनिरपेक्षी लोग थे, वामपंथी लोग थे, कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरे थे। लेकिन वे सब यह भूल गए थे कि अयोध्या में बाबर और बाद में उसके पोते के पोते आलमगीर औरंगजेब ज्ञानवापी और मथुरा को तोड़ने क्यों गए थे। हिंदू बहुसंख्यकों के आस्था स्थल पर
उनका बर्बर हमला क्या न्यायोचित था? हालांकि कांची कोटपीठम के शंकराचार्य स्वर्गीय स्वामी जयेंद्र सरस्वती ने बहुत उपयुक्त कहा था। उनका कहना था कि बाबरी बर्बर सैनिकों का हिसाब कार सेवकों ने इतने दिनों बाद बराबर कर दिया। 3 वर्ष बाद उस ढांचे के विध्वंस की 100वीं बरसी होगी। तब तक मंदिर और अयोध्या बहुत दिव्य और बहुत भव्य बन चुका होगा। लेकिन हिंदू आस्था के प्रतीकों में सिर्फ अयोध्या ही नहीं है, मथुरा और काशी भी है। भारतीय जनता पार्टी कभी अपने नारे में अयोध्या, मथुरा और काशी को भी कहती थी। ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी की यह यात्रा रुकेगी नहीं, मथुरा और काशी को भी दिव्य और भव्य स्वरूप प्रदान करेगी। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।